ओके। सो थैंक यू विजय लक्ष्मी माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन माता जी है का लो आज प्रणाम के माता जी। प्रातःकालीन जप सत्र में। और अभी हम देखते हैं आज का प्रभुपाद जी का कोट। आज है 28 फरवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दो दो भगवान इस युग के की पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु आए हैं। वे श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। श्री कृष्ण भी बहुत दयालु हैं। वे भी उद्धार करने आए, किंतु श्री कृष्ण ने पहले समर्पण की मांग की। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने समर्पण की मांग भी नहीं की। वे इतने दयालु हैं। ये कहते कहते प्रभुपाद जी का गला रुंध गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो और सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वक्तव्य देते देते प्रभुपाद जी रोने लग जाते हैं। कहाँ पर? अटलांटा में आज ही के दिन 28 फरवरी 1975 की ये बात है। तो प्रभुपाद जी अ, भागवतम का प्रवचन कर रहे थे। और वहाँ भक्तों को संबोधित कर रहे थे। और कहते हैं प्रभुपाद जी की जो नित्यानंद प्रभु है, जो चैतन्य महाप्रभु है, वो यहाँ जब लीला करने आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है। वो सभी को अपनी कृपा बांटते हुए वो कृष्ण नाम लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। चाहे वो उसके योग्य है नहीं है, लेकिन वो सबको कृष्ण नाम दे रहे हैं। इवन मनुष्यों को तो छोड़िए, जो पशु है, पक्षी है, उनको भी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो। और टोलियों में जब महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, तो वो वृक्ष, वो जब कीर्तन करते हैं तो वृक्ष भी उनके साथ झूमते हैं। वृक्षों की टहनियां, ऐसा लगता है मानो नृत्य कर रही हो। हरे कृष्ण संकीर्तन में वो भी भाग ले रहे हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे ही भाग लेते थे। मनुष्यों का तो क्या ही कहना। उनको तो एक जैसे लॉटरी लग जाती है ना, उस तरह से था। यहाँ पर महाप्रभु ने कोई समर्पण नहीं मांगा। श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनकी कृपा कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाए भगवान को। जैसे हमने देखा कि जो कुंती महारानी थी, वो पूर्णतः समर्पित थी, तो उनको कृष्ण भक्ति मिली। सुदामा जी जब वो पूर्ण समर्पित हुए, उनको वो उनका जीवन ही भक्तिमय था, क्योंकि वो समर्पित थे भगवान के प्रति। और लेकिन जब हम देखते हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का लीला या नित्यानंद प्रभु की लीला, तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी कल्याण कर दिया कि जो अभी समर्पित भी नहीं थे। जैसे जगहाई मधाई, वो लोग कितने हिंसक प्राणी थे, लोगों को तंग करना ही उनका काम था। तो उनको भी जो नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने अपने करुणा उन पर बरसाई, उनको भी कृष्ण नाम दिया और उनका जीवन ही तार दिया। और ऐसे कितने कितने भक्त हुए, कितने जो नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने से वो इतने योग्य हो ना भी होते हुए, बस वो कृष्ण नाम पाकर वो धन्य हो गए और भगवत धाम को प्राप्त किए।
तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये जो गोल्डन अवतार है कृष्ण का, ये क्या है? औदार्य का अवतार है। उदारता दिखाते हैं भगवान इसमें। और पात्र, सुपात्र और कुपात्र, इनकी कोई चिंता किए बिना सिर्फ ये कृष्ण धन सभी को देते हैं और सभी को धनाढ़ बनाते हैं कृष्ण धन देकर। और हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि हमें चैतन्य महाप्रभु को के शरण में जाना चाहिए और उनका आश्रय लेकर हमें हरि नाम जप करना चाहिए, जैसा कि महाप्रभु बताते हैं। और ये करके ही हम अपने आप को सुखी कर पाएंगे। हम कोई भौतिक संसाधन जुटाकर हमारे हमें सुख नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? जब हम महाप्रभु की शरण में जाकर हरि नाम संकीर्तन में भाग लेंगे, औरों को भी प्रचार करेंगे, तब इस मूवमेंट से जुड़ेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र, ये सॉरी, हरे कृष्ण संकीर्तन में के मूवमेंट से जब हम जुड़ेंगे तो प्रचार प्रसार करेंगे, खुद भी नृत्य करते हुए कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। तो ये ही एक मात्र रास्ता है सुखी होने का। और प्रभुपाद जी ये कहते कहते रोने लगते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ प्रभुपाद जी एकदम उनका गला चोक हो रहा है, रुंध जा रहा है और रोने लग रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना सीरियसनेस है। प्रभुपाद जी कितने सीरियस होकर ये बोल रहे हैं, कितना वो मतलब बल दे रहे हैं इस चीज पर। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि एकमात्र तरीका सुखी होने का ये ही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, यही हमें इस भव सागर से, भव रोग से उबार पार सकता उतार है। सकता है। और हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जगत की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वैष्णव तिथि है जी माँ। और हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जी। हमारी गुरु परंपरा में गौर किशोर आज, बाबा जी। माता जी प्लीज एक मिनट। आज है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव दिवस, डिसअपेरेंस डे ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी। तो जो जगन्नाथ दास बाबा जी है ना, ये हमारी जो गुरु परंपरा की लाइन है, गुरु परंपरा में ये आते हैं। और हम जो रखते हैं ऑल्टर में अपने फोटोज, एक तो षड गोस्वामीज की रखते हैं, छह जो गोस्वामी हैं वृंदावन के। और फिर इसमें हमारी परंपरा से सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, हमें जो पता है, श्रील प्रभुपाद जी को तो हम सभी जानते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी के बाद आते हैं उनके गुरु महाराज जी। मतलब बाद में आते हैं, उनसे पहले आते हैं, मतलब हम जिस लाइन में जानते हैं वैसे कर रहे हैं। तो उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। ठीक है। फिर उनके गुरु महाराज श्री गौर किशोर दास बाबा जी। फिर उसी में समकालीन थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। और उनके शिक्षा गुरु थे ये जगन्नाथ दास बाबा जी। तो हम ट्राई करेंगे इनके बारे में चर्चा करने के लिए। बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी है, बहुत ही महान डिवोटी है, ये आचार्य है हमारी परंपरा के। और
इनके बारे में बोलने का कोई भी योग्यता नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी अपने जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए कुछ जो थोड़ा बहुत मैं बोल पाऊंगी, तो ये मेरी जगन्नाथ दास बाबा जी को के प्रति श्रद्धांजलि है ना। तो जब भी हमारे ये गौड़िया संप्रदाय में किसी का तिरुभाव होता है, तो हम कौन सा भजन गाते हैं? जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। तो अभी वैसे ज्यादा गाया नहीं जा रहा, मैं आपको भेज दूंगी ये भजन। बहुत सुंदर भजन है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं गाने का। बहुत ही अच्छा भजन है। माता जी, एक दो लाइनें ऑडियो में भी भेज दीजिएगा। हाँ, श्योर श्योर श्योर। जी माता। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा जीवन परिचय, जानते हैं कि कौन है जगन्नाथ दास बाबा जी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी आज के बांग्लादेश में एक पहले डिस्ट्रिक्ट होता था, महिमान सिंहपुर। तो वहां से बिलोंग करते थे, बांग्लादेश से, आज के बांग्लादेश। तो वहां की टेरिटरी से मतलब इनमें इतना कृष्ण भक्ति थी, इतना ज्यादा विरक्ति थी, कि इन्होंने बहुत कम उम्र में ही, बहुत छोटी आयु में ही सब त्याग कर ये वृंदावन आ गए थे। तो वैसे अगर इनका पूरा आयु देखी जाए तो ये 144 वर्ष तक जिए। और ये शिष्य हैं अ, मधुसूदन दास बाबा जी के। ये मधुसूदन दास बाबा जी कौन है? ये आचार्यों की लाइन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण जी। और बलदेव विद्याभूषण जी के शिष्य हुए एक और शिष्य थे, और उनके शिष्य थे मधुसूदन दास बाबा जी। और मधुसूदन दास बाबा जी के शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी। और श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ये मतलब पूरी जो हमारी परंपरा है उसी में आते हैं। और ये ठाकुर जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उनके ये शिक्षा गुरु थे। उन्होंने इनको बहुत सारी जो डिवोशनल प्रैक्टिसेस है, जो भक्तिमय सेवा है भगवान की, उसके लिए इनको बहुत सारे उपदेश दिए थे। हमारे ये श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ने किसको उपदेश दिए थे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को। और वो क्या करते थे कि 6 महीने वृंदावन में रहते थे और 6 महीने कहाँ रहते थे? ब्रज में रहते थे। ऐसा उनका वो रूटीन हुआ करता था। और जब वो ब्रज में रहते थे, तो वो वहां पर अपना पूरा दिनचर्या का पालन किया करते थे, जप करते थे, लेखन कार्य करते थे, कथा कहते थे, और सभी को वो कथाएं सुनाया करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी। और वो जगन्नाथ जी के भी बड़े अनन्य भक्त थे। और जो एक बार क्या हुआ कि ब्रज में थे, और ब्रज में मधुकरी करते थे। तो मधुकरी करते करते ना वो एक बार पहुंचे, एक सफाई कर्मी था ब्रज का। तो उस सफाई कर्मी से उन्होंने कहा कि भैया मुझे रोटी दोगे क्या? तो जब वो ऐसे मांगे उससे ये खाने को सफाई कर्मी से, तो वहां के सारे लोग उनसे बड़े नाराज हो गए। तो उनमें से उनसे जो रोज कथा सुनने आते थे ना लोग, वो कहने लगे कि बाबा जी, लोग ना आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबा क्या पागल हो गया है क्या, कि सफाई कर्मी से लेकर खाएगा। और हम तो इनको बहुत उच्च कोटि का
वो भक्त मानते थे भगवान का। ये क्या पागल हो गए क्या ये बाबा जी, तो हमसे आपके बारे में ये बात सुनी नहीं जाती है। तो कहते कि तब जगन्नाथ दास बाबा जी ने क्या कहा, कहते कि हम बात करते हैं भक्ति की, और इतना इतना हम जप करते सब करते, उसका क्या फायदा। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ ब्रज में है, वो ब्रज की रज है। और जो व्यक्ति ब्रज की रज में दिन भर लिपटा रहता है, वो साफ सफाई करता है, रज से ही वो एक तरह से स्नान करता है, तो भगवान भी इस रज में रहते हैं। भगवान भी रज का एक कण बनना चाहते हैं, श्री कृष्ण भी, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो उस कण से, ब्रज के कण कण से सना हुआ है, मैं अगर उससे अगर लेकर प्रसाद प्राप्त करता हूँ, तो इसमें बुराई ही क्या है। तो जब उन्होंने ये उत्तर दिया ना, तो सबका मुंह बंद हो गया, और कोई उनसे कुछ और कह नहीं पाया, है ना। सब बहुत इमोशनल हो गए। क्योंकि अगर आज भी कुछ ब्रज में अगर श्री कृष्ण के जमाने का आज कुछ है, तो हम मेनली क्या कह सकते हैं कि यमुना जी है, एक गिरिराज जी है, और एक रज है। ये तीन चीजें श्री कृष्ण के टाइम की है। बाकी अगर आप देखें मंदिर वगैरह, वो समय समय पर आक्रांता आए तोड़ते चले गए। हाँ, कई बार उन्होंने जो डीटीज है उनकी जो विग्रह है, उनको भी विक्षिप्त कर दिया, इधर उधर कर दिया, है ना। तो कभी कोई डीटीज को कहीं जैसे जयपुर ले गए, कभी कहीं ले गए, कभी कुएं में छुपा कर पूजा किया जाता था। पानी पी लीजिए आराम आराम से। हरे कृष्णा, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इस तरह से दास बाबा जी ने सबको बताया ब्रज के रज का महत्व, और सबको वो अपनी कथाओं से ऐसे ही प्रेरित करते थे भगवान की भक्ति करने के लिए। धीरे धीरे जब उनका शरीर एकदम ढलने लग गया, तो वो जब 125 वर्ष की आयु के हुए ना, तो उनका शरीर जैसे अर्ध चक्र की तरह हो गया, झुक गया, जैसे सेमी सर्कल होता है उस तरह से बन गया। और वो चल फिर नहीं पाते थे, और वो सारा दिन क्या करते थे, भगवान के नाम की रटना लगाए रहते थे। और इतना हो गया कि उनकी ना पलक जो है अपने आप खुल नहीं पाती थी। तो जो उनके शिष्य होते थे दोनों तरफ खड़े होते थे उनके, तो जब सुबह के वक्त उनका एक नियम था कि वो गिरिराज जी को तुलसी ऑफर करते थे। तो और जब तुलसी ऑफर करते थे, तो वो उनका दर्शन भी करते थे। तो उनके जो दोनों तरफ जो उनके शिष्य होते थे, एक तरफ से एक शिष्य पलक उठाता था, दूसरी तरफ से दूसरा शिष्य पलक उठाता था। तो फिर वो गिरिराज जी को तुलसी ऑफर किया करते थे, और अपना दर्शन किया करते थे गिरिराज जी के। और बिल्कुल भी चलना फिरना तो बहुत मुश्किल था। तो उनका एक बड़ा हट्टा कट्टा सा शिष्य था जिसका नाम था बिहारी। तो वो ब्रजवासी था। तो बिहारी क्या करता था, उनको अगर कहीं जाना होता था, तो वो उनको एक टोकरी सी थी होती थी, टोकरी पर बिठाकर, टोकरी में बिठाकर वो उनको ने सिर पे लेके चलता था। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो फिर नवद्वीप आ गए, नवद्वीप में ही रहने लग गए।
और फिर ये समय था कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां पर आए। मतलब वो उन्होंने क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, तो उनके पास अ, बहुत सारे अंग्रेजों ने उनको वहाँ शासन करने के लिए बहुत सारे मैप्स दे रखे थे। और शास्त्रों की हेल्प से उन्होंने वो मैप्स में से श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली ढूंढ निकाली। और इसको सत्यापन करने के लिए उन्होंने किसका शेल्टर लिया, किसके पास आग्रह किया? जगन्नाथ दास बाबा जी के पास आग्रह किया कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि अगर आप सत्यापित कर देंगे ना, फिर इस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। क्योंकि बहुत ही माने हुए भक्त थे, जो कह देते थे तो लोग उसको मानते ही थे। तो सब कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारा कुछ स्टडी करके वो जगह ढूंढ निकाली थी कि हाँ, यहाँ नीम का पेड़ भी है और यहाँ तुलसी भी उगी हुई है। और उनको वो दिव्य प्रकाश भी वहां नजर आया। तो उन्होंने उनको एकदम क्लियर था कि ये ही चैतन्य महाप्रभु की स्थली है। फिर उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को रिक्वेस्ट किया कि हे बाबा जी, आप आइए और सत्यापन करिए। तो बिहारी उनको लेके आते टोकरी में बिठाकर, और जैसे ही वो उनको दिखाया जाता है कि हाँ, ये देखिए यहाँ पर तुलसी महारानी है, तो वो बास्केट में जो, मतलब असहाय ऐसा लग रहा था बैठे थे, वो उसमें से कूद कर नीचे आ गए। कहते हाँ हाँ, डांस करने लगे, हाँ हाँ, यही है, यही है महाप्रभु की जन्मस्थली, यही है। और उनको डांस करते देखकर भक्ति विनोद ठाकुर जी को अब एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम क्लैरिटी आ गई कि हाँ जी, अगर जगन्नाथ दास बाबा जी अपनी टोकरी में से कूद कर आते हैं तो ये क्या है? एक्सटेसी है, ये एकदम दिव्य, जो कहते हैं ना अष्ट सात्विक विकार है। वैसे उनकी फिजिकल जो बॉडी थी वो इसके लिए मतलब ऐसी नहीं थी कि वो कूद कर आ जाते। ये तो कोई दिव्य जो अष्ट सात्विक विकार है, उसी का उसी का परिचय दे रहा है कि हाँ, ये दिव्य स्थली देखते ही वो कैसे अष्ट सात्विक विकार में आ गए और डांस करने लगे और बोलने लगे, हाँ, मेरे महाप्रभु की जन्मस्थली बिल्कुल यही है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का सत्यापन जगन्नाथ दास बाबा जी ने किया। और वैसे भी जब कीर्तन होता था तो जगन्नाथ दास बाबा जी जहाँ बैठे होते थे, वहां से 3-3 4-4 फीट ऊपर उछल उछल के मतलब एकदम एक्सटेसी में कीर्तन किया करते थे। एकदम वो रम जाते थे कीर्तन में, डांस भी करने लगते थे। और फिर जब कीर्तन थम जाता था, फिर से आके वो उसी अवस्था में, असहाय अवस्था में बैठ जाते थे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो ऐसे थे जगन्नाथ दास बाबा जी। और अ, हाँ, एक इनका बहुत चर्चित प्रसंग आता है कि एक फिलोसफर था, श्रीनिवास रॉय। तो ये फिलोसफर एक बार उनके पास आते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी के पास। कहते हैं, आप इतने महान संत हैं, मैं कैसे मान लूं कि आप महान हो? कोई चमत्कार दिखाइए ना। तो कहते हैं कि कृष्ण का नाम जप करना ही अपने आप में चमत्कार है। हर किसी की जिह्वा कृष्ण नहीं बोल पाती, लेकिन जिस पर कृष्ण की कृपा होती है, महाप्रभु की कृपा होती है, वो ही कृष्ण बोल पाता है, और यही चमत्कार है। इससे बढ़ के और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। कहते मैं नहीं मानता, कुछ तो आप दिखाओ ना, मैं कैसे मानूं कि आप महान संत हो? तो बोले मैं महान हूं ही नहीं। वो तो एकदम पराकाष्ठा थे किसके? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो हमेशा वो कीर्तन किया करते थे हरि नाम का। और
अपने मान की उनको कोई परवाह थी नहीं। तो ऐसे ही ये बात कर रहा था ये दार्शनिक श्रीनिवास रॉय। तो बात करते करते क्या देखते हैं कि श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी एक छड़ी से अ, ऐसे जमीन पर मार रहे हैं, कह रहे हट 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 हट, ऐसे कर रहे। कहते हैं बाबा जी आप क्या कर रहे हो? कहते हैं वहां ना वृंदावन में जो श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी का जो वो समाधि है ना, वहां पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है और बकरी उसे खा रही है। मैं उस बकरी को भगा रहा हूँ। तो ये दार्शनिक चिंतक श्रीनिवास रॉय अपने मन ही मन में हंसता है, कहता है कि ये बाबा जी लग रहा है ज्यादा बुढ़ापा आ गया है। और उनके ऊपर मतलब ऐसे मन ही मन हंसता है, कहते हैं यहाँ बैठे हैं ये नवद्वीप में और बकरी भगा रहे हैं लोकनाथ स्वामी महाराज जी के समाधि पर से। जो तुलसी का पौधा लगा है वहां पर जो बकरी आई है उसे खा रही है तुलसी का पौधा, उसी बकरी को यहाँ से बैठकर हाँक रहे हैं। क्या अजीब मजाक है। तो कहते लोकनाथ सॉरी शिला जगन्नाथ दास बाबा जी फिर लकड़ी मारना बंद कर देते हैं जमीन पर। कहते चली गई बकरी। फिर तो ये व्यक्ति क्या करता है, उसी समय टेलीग्राम करता है। उस टाइम पे टेलीग्राम की सुविधा आ गई थी वृंदावन में। तो उसका वहां जानकार है। वो कहता क्या इस टाइम पर कुछ बकरी वगैरह वहां आई थी, कुछ उसने एक आध पत्ती तुलसी का खाया। तो वो व्यक्ति वहां पता करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ इस वो पुष्टि करते हैं कि हाँ यहाँ बकरी आई थी। और वो एकदम से उसको कुछ लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, कोई उसे मार रहा है। तो वो एकदम से भाग गई थी। तो वो वहां से पुष्टि करते हैं इस बात की कि यस यहाँ पर ऐसे बकरी आई थी। तो ये व्यक्ति जो श्रीनिवास रॉय था, जो जगन्नाथ दास बाबा जी से चमत्कार दिखाने की मांग कर रहा था लगातार, अभी उसको मतलब इतना अंदर से वो इतना बाबा जी के प्रति उनके प्रति इतना उनमें वो भाव आ जाता है कि हाँ ये सच में सिद्ध व्यक्ति है। और वो उनके आगे दंडवत करता है ना, और उनको प्रणाम करता है। कहता है बाबा जी आपकी महिमा तो बहुत ज्यादा है, मैं तो कुछ गलत ही समझ रहा था, तो आप मुझे माफ करें। इस तरह थे जगन्नाथ दास बाबा जी। और जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में एक बात और बताई जाती है कि वो प्रतिदिन 1108 दंडवत प्रणाम करते थे भगवान को। तो इस तरह के थे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी। और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपना जीवन जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य है हमारे जीवन का वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति। ठीक है, इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट टास्क नहीं हो सकता है। आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? कोई जी बात टिप्पणी? कोई टिप्पणी? बहुत सुंदर है, हाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जीवन चरित्र, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। ठीक है। माता जी इनके बारे में और पढ़ने को कहाँ मिल जाएगा? माता जी बहुत सारे है इनके बारे में, टेक्स्ट है, मैं मैसेज कर देती हूँ। हाँ, यदि आप एक शेयर कर सके इस तरीके का यस। तो हम थोड़ा उसको पढ़ पढ़ भी लेंगे आज। यस श्योर क्योंकि श्योर। वैष्णव तिथि है, अच्छा होगा कि हम तो, और वो भजन भी एक दो लाइनें गुनगुना करके आप डाल दीजिएगा तो कोई, ठीक है, हम वो भी भजन भी करेंगे। हरे कृष्ण माता जी।
हाँ जी। श्री कृष्ण के नाम का जप करना ही महान चमत्कार है, इन्होंने ये शिक्षा दी। और हाँ भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। माता जी, अब ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रोग्राम ज्यादा चलाया, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो चलाया, भक्ति का। शायद हाँ मंदिर उन्होंने ज्यादा नहीं बनवाए, लेकिन माता जी पूर्व में इस कृष्ण के नाम को दबाया गया, मुगलों के शासन में भी और भी उससे पूर्व के पीरियड में भी। तो अल्टीमेटली ये करोड़ों हजारों साल पुराना कृष्ण का नाम एक्टिव कहाँ से हुआ, जहां से कि भक्ति शुरू हुई इनसे, चैतन्य महाप्रभु से कुछ पूर्व मतलब। प्रभु जी, भक्ति तो थी ही। भक्ति कभी भी कहीं गई नहीं, भक्ति थी हाँ, लेकिन उसका दमन नहीं होता रहा है ना। लेकिन ऐसा हाँ नहीं है कि भक्ति एकदम खत्म हो गई। तो अभी जैसे कलयुग भी चल रहा है, और अभी घोर कलयुग भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भी भक्त नहीं बचेगा। भक्त होंगे, है ना। भक्ति सदैव चलती रहती है ना। और ज्यादा जो जोर पकड़ा भक्ति ने, वो कब पकड़ा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए अपने लीला करने के लिए इस धराधाम पर। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। और उसके बाद से और प्रचार शुरू हो गया, षड गोस्वामी आए, और हमारी जो परंपरा है वो तो थी ही। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया था बीच में। फिर श्रील प्रभुपाद जी आए, जैसे कि महाप्रभु ने अपने वक्तव्य में बोला था कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, जो विश्व के कोने कोने में, नगर नगर, ग्राम ग्राम में घूम घूम कर कृष्ण नाम का प्रचार करेगा। और उसको सत्यापित किया किसने? श्रील प्रभुपाद जी ने। और आज प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, वो इस जो टॉर्च है उसको लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। खूब प्रचार हो रहा है आज के टाइम में भी। ठीक है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये ऐसा है भजन। थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि गला साथ दे नहीं रहा है। जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोर भट्ट युगा, कहाँ सॉरी, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, कह मोर भट्ट युगा, कहाँ कविराज। एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाणे कोटिबो माथा अनले पाशीब, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाप। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर,
हीन प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। तो हरे कृष्णा, ये नरोत्तम दास द्वारा कृत है ये भजन। और मेनली ये भजन तभी गाते हैं जब कोई तिरुभाव दिवस होता है, कि कहाँ गए वो सब रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, रघुनाथ दास, गोस्वामी, ये सारे लोग जो हमारे है, जो गुरु परंपरा में है, जो आचार्य है, ये सारे कहाँ गए, इनको कहाँ ढूंढे। तो नरोत्तम दास का जी का ये भाव है कि मैं उस काल में क्यों नहीं आया जब ये सब थे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ इनको ढूंढूं। मेरा दिल करता है, वो कहते हैं कि पाषाण से, पत्थर से अपना माथा फोड़ डालूं, हाँ, या अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, कहाँ ये जो सारे गुणों के भंडार हैं, जो महाप्रभु हैं, वो मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे, मैं उनको कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। अभी ये सब तो अपनी लीला करके चले गए हैं, और अब मेरे को यहाँ पर भेजा गया, तो मैं इनको कहाँ ढूंढूं। तो ये जो सब संगी है गौरांग प्रभु, महाप्रभु की लीलाओं में जो उनके साथ थे, उनका संग ना पाकर जो है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत ही विलाप कर रहे हैं, विरह महसूस कर रहे हैं। तो ये एक तरह का विरह गीत है जो अपने आचार्यों के लिए उन्होंने लिखा है। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये वैष्णव गीत जो है वो अति, उसमें सब है ना? हाँ हाँ, जो बुकलेट है ना वैष्णव भजन की, उसमें है। जी जी। है बहुत सारा, लेकिन समझ में नहीं आता। आप समझाए गाए तो लगता है हाँ बहुत अच्छा से मैंने नहीं नहीं, तो आप समझ जैसे आए। एक एक करके आप ट्राई करिए सीखने का, और हाँ, उसका है अर्थ। बहुत सारा निकालते हैं ना, तो बहुत सारा हाँ, होता है, तो लेकिन समझ अर्थ, में नहीं जब आता। आप अर्थ समझेंगे ना माता जी, तो जी आपको और अच्छा लगेगा। जी जी। इसमें सॉरी। थोड़ा वो बांग्ला वर्ड भी ना? हाँ जी जी जी, बंगला तो जी है, क्योंकि जी उस टाइम पर जो ज्यादा वहीं पर था भक्ति का मूवमेंट, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उधर ही थे। तो इस तरह से बंगाली में ज्यादा है। जी और भी जी। है, और भी परंपराओं में है भजन, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा गौड़ीय वैष्णव जो है परंपरा में, भजन ज्यादा ये बंगला में ही है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सॉरी, माता जी। मैं अच्छे से गा नहीं पाई, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा। मेरा गला बहुत बहुत खराब है, तो अभी मैं अच्छे से नहीं इसे गा पाई। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। जी, अभी जो आपने भजन गाया तो ये हाँ हमें मिल सकता है? आप इस हाँ, पे डाल बिल्कुल दे। मिल सकता है, मैं भेज देती हूँ। यस। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी भागवतम करें कि वो थोड़ा हम्म, माता जी, आप अपना तबीयत देख लीजिए तो आगे कीजिए, नहीं तो कल कीजिएगा कोई बात। अ, माता माता जी जी कल आपकी, कर लीजिएगा। माता जी आवाज कल का करेंगे, आज भी आपकी ध्यान तबीयत रखिए भी माता ठीक जी नहीं है। प्लीज। बहुत बोल थोड़ा लिए आप। आवाज भी कल ध्यान बहुत बोलना पड़ेगा। अगला श्लोक फिर बड़े बड़े ही हैं, अभी छोटे तो है नहीं जी। कोई भी। हाँ, कल तो रहने दीजिए एक कल। ऐसा करते हैं, हम रीडिंग तो कर ही लेते हैं। माता जी। माता जी आपसे रहा नहीं जाएगा, आपसे बताए बिना हाँ, आप बताए बिना आप कर रहेंगे लेते नहीं हैं। माता जी, कल कोई ही नहीं, कोई करते नहीं, हैं तो रीडिंग इसमें। कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं।
और उसे समझ कर लेंगे, है ना। चलिए माता जी, आप जैसा ठीक है माता समझे। जी, एक श्लोक तो कर ही लेते हैं हाँ चाहे, हाँ, यस। सिर्फ रीडिंग चाहे। यस 35 जी। जी हाँ, 35वां श्लोक 35 है। बोल दे माता जी। जी। अयातयामास्तस्यासंयामाः स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। हरे कृष्णा, बोलेंगे श्लोक। हरे हरे कृष्णा। यता अयातयामास्तस्यासन यमाः स्वानन्त्रयापनाः श्रीणवन्तो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवत कथा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए पढ़िए, इसके बाद पढ़ लेंगे। अयातयामाह तस्य आसन् स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवत्तः कथाः। हरे कृष्णा। हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। आयातयामा तस्यासन् यामा स्वन्तर यापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो बुर्वतः कथा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अयातयामस्तस्य संयामा स्वानन्तर्यापनः शृण्वतो ध्यायते विष्णो कुर्वते ब्रुवतः कथा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अयातयामास्तस्या संयामाः स्वान्तरयापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवत कथाः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माताजी हरे कृष्णा। सभी को दिनचर्या। अयाति यामः तस्य आसन यामः सौ अंतर यापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माताजी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। अयातयामास्तस्या संयामः स्वान्तर्यापनाः शृण्वन्तो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो रुवतः कथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आयातयामा इस्त इस्यासन यामा स्वांतर यापना श्यामवतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो बुर्वत कथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अयातयामास्तस्यासन् यामा स्वान्तर्यापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी पढ़ दें शब्दार्थ अनुवाद। ठीक, कर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ अयात यामाह, समय व्यर्थ नहीं गया, तस्य मनु का, आसन थे, यामाह घंटे, स्व अंतर जीवन काल, यापनाह व्यतीत करके, शुण्वतः सुनते हुए, ध्यायतः ध्यान करते, विष्णु हो भगवान विष्णु का, कुर्वतः करते हुए, ब्रुवतः बोलते हुए, कथा कथाएं। अनुवाद फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंच आया, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तात्पर्य तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है,
किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्टकारक लगती है। किंतु सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उसमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताजा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्योदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभू मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि विष्णु हो कुर्वतो ब्रुवतः कथा। जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब भी कुछ सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण और उनके कार्यकलापों के संबंध में। कहा गया है कि उसकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग की थी। एक युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 गुना 71 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान धरते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ गया और न कभी नीरस लगा। माता जी बहुत सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर जैसे हमने जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में पढ़ा हाँ, कि उनका जो जीवन था, या तो वो कृष्ण के बारे में बोलते थे या सुनते थे या लिखते थे या उनकी ध्यान में रहते थे। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, अभी मैं सोच रही थी, जगन्नाथ दास बाबा जी का जो उनका स्वरूप सिद्ध जो था उनका, वो यानी कि वो किस भाव में वहां गोलोक में है, वो रसिक मंजरी के भाव में है। तो वो एक, जब यहाँ धराधाम पर भी थे तो वो रसिक संत की भूमिका में थे, और वहां पर वो रसिक मंजरी के रूप में है गोलोक में। तो वैसे ही यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो मनु महाराज है ना, तो उनका जीवन बहुत बड़ा है। अगर हम अपने जीवन की तुलना में देखें तो यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ में उनकी आयु बताई गई ना मनु महाराज की, यहाँ लिखा है 1 युग में 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। तो यहाँ युग को आप चतुर्युग समझिए। चतुर्युग यानी कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिलाकर उनकी जो समयावधि है उसको मिलाकर ये फिगर बनती है 43,20,000 वर्ष। और इसको, और ऐसे कितने चतुर्युग होते हैं? 71 चतुर्युगी होते हैं। तो 43,20,000 को 71 से जब हम गुना करेंगे तो वो टोटल आएगी एक मनु के जीवन अवधि। तो ये जो जीवन अवधि है उनकी 43,20,000 गुना 71 वर्ष। तो इसमें उन्होंने एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं किया। वो सदैव ही कृष्ण के चिंतन में रहे, कृष्ण के बारे में बोले, ब्रुवतः, है ना, श्रवणतः, ब्रुवतः और ब्रुवतः कथा। जो कथा, या उन्होंने कथा सुनी या श्रवण किया या बोला, बोले।
तो या ध्यान धरे, वो किसका ध्यान धरे? भगवान का। वो भौतिक, उनके पास ऐश्वर्य बहुत था, वो उसमें रम नहीं गए कि अरे मेरे को ये भी और कमा लूं और ये कर लूं और वो कर लूं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका पूरा जीवन जो है कृष्ण भावनामृत का एक सजीव चित्रण रहा है। और हम उनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी, हमारा जीवन अगर मनु महाराज के आगे ही देखिए, ब्रह्मा जी तक ना भी जाइए, मनु महाराज की आगे देखिए, हमारा जीवन कैसा है, बुलबुले के समान है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं? अपने समय को नष्ट करते जा रहे हैं। और व्यर्थ की चीजों में, हाँ मेरे को ये चाहिए, मेरी इंद्रियां इसलिए ये पाना चाहती है, मैं ऐसे सुख पाऊंगी, ऐसे सुख मिले मेरे को। हम कितनी कितने कोशिशें करते हैं, कितना श्रम करते हैं अपने जीवन में। वो श्रम जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? सीधा सीधा हमारा जीवन क्या होना चाहिए? सरलतम होना चाहिए, बहुत सरल। बहुत ज्यादा भाग दौड़, श्रम, ये सब से हमें बचना चाहिए। इतना बस करना चाहिए कि इस शरीर की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो जाए। बाकी हम अपना समय भगवान भगवत चिंतन में लगाएं, भागवत दर्शन में लगाएं। और भगवान के नाम जप, उनके पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम मनु महाराज का पूरा जीवन काल देखें तो वो इसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हमें किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हमारे पास तो समय भी नहीं है ज्यादा। हरे कृष्णा। ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई प्रश्न, कोई हाँ टिप्पणी? माता जी, मनु जी। महाराज का तो जो है जीवन काफी लंबा था, उनको वर भी मिला था भगवान से, परंतु इस कलयुग में जीवन तो बहुत छोटा है। हाँ। और पूरा समय शायद इंसान लगा भी नहीं पाता है, मनुष्य भक्ति में इतना कि हर समय भगवान का चिंतन मनन और वो करे, हो नहीं पाता है शायद इस वजह से। लेकिन फिर भी लगा रखा है कि जो है सूर्योदय तथा सूर्यास्त जो है समय जीवों का जो है जीवन हरता है, लेकिन भक्तों का के जीवन की अवधि को कम नहीं करता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो इसके बारे में थोड़ा एक लाइन। देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहा जाता है जब हम आध्यात्मिक सेवा में होते हैं या भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो हमारी आयु घटती नहीं है। तो हम देखें, संत महात्मा इसीलिए दीर्घायु होते हैं। कोई 125 साल का है, कोई 100 से ज्यादा है, कोई 150 साल का है, कोई 450 साल का है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो जीवन है वो भगवान को समर्पित कर दिए। और जो लोग भोगी होते हैं, जो लोग बस हर समय अपने सुख की चिंता करते हैं, तो उनका जीवन तिल तिल करके नष्ट होता है। ठीक है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। और ये देखिए, हम इतना पढ़ने के बाद भी हमें ये समझना होगा प्रभु जी कि हम अपना जीवन का हर क्षण भगवान को समर्पित कर सकते हैं, है ना? जैसे आपने कहा कि हम हर समय नहीं लग सकते, हम हर कार्य को कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। बस हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को फॉलो करना चाहिए। तो हमारा जीवन का हर एक कार्य, जो दिनचर्या हम कर रहे हैं, अगर हम प्रभुपाद जी के हिसाब से करें तो हमारा जीवन का जो हर टास्क है वो हम भगवान को समर्पित करके ही करें। अपने लिए ना करें, भगवान को ही वो सारा जो कर्म है वो उनको ही समर्पित कर देंगे। तो ये हम अचीव कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा माता जी। जब जीवन भगवान ने ही दिया है उसको पूरा समर्पित करना ही चाहिए। ये तो हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य।
ये तो और आइडियल आइडियल बिहेवियर हो गया ना, करना ही चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं कैसे करना चाहिए। हाँ हाँ, तो माता फिर जी। हमें जो भी हम कार्य करते हैं वो कृष्ण भावना और कृष्ण जी को सेंटर में ही तो रख करके वो प्रभु जी बनाए। आपको ये क्लियर हरे है क्या? कृष्णा। हाँ माता हरे जी क्लियर कृष्णा। है, कल भी आपके क्वेश्चन हरे में कृष्णा। आंसर में बताया था। कल जो बताया था वो भी बहुत अच्छा बताया था, तीन बातें कि भगवान कृष्ण को ही हमेशा चेतना में रखना है। जी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कुछ कि तो आपने कहा कि जी हाँ जी भक्ति जी। 6-8 घंटे कर ली तो कोई बहुत नहीं हो गया या भोजन अर्पण कर लिया। इन सब का एम ये है कि भगवान को हमेशा चेतना में जी रखना है, और यस। जैसे हरियाली वगैरह भी देखनी है तो ये हाँ देखना है कि ये सब एग्जैक्टली। भगवान का दिया। कल भी ये सारा इसका जी तत्व जी दिया जी था जी आपने, जी। बहुत अच्छा था वो। और आज ये और ज्यादा अच्छा हो गया। तो अब कोशिश करेंगे सब भक्त लोग जो भक्ति में हैं इस संस्था के इस लेवल तक पहुंचे, क्योंकि आपका ज्ञान जो है बहुत महान होता है। वो शॉर्टकट नहीं होता है, सीधा होता है कि परम धाम में कैसे पहुंचा जाए। आपकी शिक्षाएं इस तरह की होती हैं, साधारण भक्ति की नहीं होती हैं, मैं हमेशा नोट करता हूं। तो हमें आशा है कि आज का भी जो है इस तरह से लाभदायक होगा, हम लोगों के लिए देखिए कुछ ये प्रेरणा सारी देगा। शिक्षाएं हमें कौन दे रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो हाँ हमारे माता जी। शास्त्रों के माध्यम से वेद व्यास जी के द्वारा ये संकलित किया गया है। और कितनी कितनी हमारी गुरु परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान यथा रूप में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो बस हमें हाँ माता जी। इसी ज्ञान का अनुशीलन करना है। जब हम इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हम देख पाएंगे, हम ये अनुभूति कर पाएंगे कि ये कितना चमत्कारी है, कितना रेवोल्यूशनरी है कि ये हमारे हृदय का परिवर्तन करने में सक्षम है ये ज्ञान। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी आपने बताया कि हमें जो भी क्षण है प्रभु के साथ लगा के करना चाहिए। जो हाँ इसके लिए एक दो बात बता देंगे? हाँ क्यों नहीं। मतलब ये मैंने पहले भी कहाँ बहुत से? बार बताया है, मैं फिर रिपीट करती हूँ माता जी कि हम कुछ भी कर रहे हैं। मान लीजिए हम अपने घर में झाड़ू पोछे कर रहे हैं, ठीक है, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, तो हम ये चेतना लेकर ये कार्य करें कि मैं तो भगवान का घर साफ कर रही हूँ, ये मेरा घर थोड़ी ना है, ये तो भगवान जी का घर है। ये मैं तो यहाँ पर सेवादार हूँ और मैं अच्छे से सफाई करूंगी अपने इस भगवान के घर की। ठीक है, रसोई में आप भोजन पका रही हैं, ठीक है, तो आप इस चेतना में पकाइए भोजन कि ये भोजन मैं भगवान के लिए पका रही हूँ, भगवान को अच्छा लगेगा। कैसे कैसे इसे और टेस्टी बनाया जाए कि भगवान को पसंद आए, भगवान प्रसन्न हो जाए इसे खा के। ठीक है, और उसको फिर जब आप वो भोजन भगवान को ऑफर करें, तुलसी पत्र डाल के कीजिए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान जैसे मेरी बुद्धि है, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके लिए पका पाऊं, लेकिन मैंने थोड़ा प्रयास किया है, तो आप कृपया पाइए ये भोजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कह के उनको ऑफर कर दीजिए। और फिर थोड़ी देर के बाद भगवान से आज्ञा लेकर वहां से वो उठाइए वो भोजन और उसका सबको प्रसाद रूपेण सबको दीजिए। अपने घर में, आपके घर में कोई अतिथि आते हैं उनको भी वो प्रसाद बांटिए। और इस तरह से जब आप वो प्रसाद डेली बेसिस पर वो प्रसाद ग्रहण करेंगे भगवान को ऑफर किया हुआ, आप अपने हृदय में जरूर वो परिवर्तन देखेंगे माता जी कि कैसे कृष्ण प्रसाद के रूप में आकर आपके अंदर जो भी कल्मश है उनको दूर करके आपका जीवन और पवित्र और सुमधुर बना रहे हैं। हाँ जी। माता जी एक बात और पूछनी थी। मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, तो ये भावना मैं ये ना सोचूं कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ये तो नहीं हाँ सोचना ना। एग्जैक्टली exactly। यहाँ पर कि हमारा हमारे मन में ये भाव कंपटीशन आते हैं। हमारा कंपटीशन हमसे खुद से है
कि कल मैंने जितना भगवान के लिए कुछ किया, आज मुझे उससे कुछ ज्यादा करना है, जी भगवान को प्रसन्न करना है। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है कि जी उसने कितना किया मैंने कितना किया। मैं तो जो कर रही हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। यस मधु माता जी। हाँ माता जी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो दवाइयाँ ले रहे हैं, और साथ में है ना, हाँ आप यस। अदरक का रस निकाल के शहद मिला के जी गुनगुना करके जी और 3 टाइम लें, रात को जरूर लें, तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी। श्योर माता जी लगता है आपको बिल्कुल। खांसी जुकाम भी है ना माता जी? हाँ जी माता जी। हाँ, तो रात को अदरक का रस जरूर लें आप, तो ठीक है उससे माता। मुंह ढक के सोने से ना वो बहुत आराम मिलेगा आपको। यस माता जी डेफिनेटली मैं लूंगी। थैंक यू सो मच हाँ, माता जी। आप दिन में 3 बारी ले, मतलब सुबह, शाम को और रात को। जी माता जी। हाँ, बहुत सही हो जाएंगे आप। ठीक है। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। के ऊपर रस निकाल के शहद में ठीक है मिला तो फिर हम लोग यहाँ पर आज विराम करते हैं आज का सत्र। दिन का और दर्द कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर विराम करते हैं। जानवी माता जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। जानवी जी माता जी। जी। अब हरे कृष्णा माता जी। आप कुछ हरे कृष्णा माता जी। यही आपके बारे में माता जी पूछना चाहते थे कि आप मतलब 2-3 दिन नहीं आई तो हाँ तभी। अभी माता जी ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आप सभी के आशीर्वाद से। ठीक है माँ। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपको जल्दी से ठीक होना ही पड़ेगा, आपके बिना तो पूरा ये सेशन ही अधूरा हो जाता है। अरे नहीं माता जी, किसी के बिना अधूरा नहीं होता। नहीं नहीं ये माता जी, आपके बिना होता है। हाँ, हम्म। कर रहे हैं आप सभी के आशीर्वाद से ठीक हो रही हूँ। प्रणाम माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय। जय अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। आंछा कल्पतरुभ्यश्च तुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा। सबके चरणों में हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी हरे सभी को कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। गेट हरे वेल कृष्णा सून माता जी, माता दंडवत जी। प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। जल्दी से हरे ठीक हो कृष्णा जाइए माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।